जनाब, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिबर्टी चौक के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए ये ऐलान किया है कि वो 23 दिसंबर 23 दिसंबर को यानी कमिंग फ्राइडे को केपीके और पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। उन्होंने कहा उन्होंने फैसला कर लिया है और उनका फैसला ये है कि वो आने वाले जुम्मे को 23 दिसंबर को केपीके और पंजाब असेंबली तहलील करने लगे हैं, डिसॉल्व करने लगे हैं। और उसके बाद हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, पार्लियामेंट के डेस्क के स्पीकर के सामने खड़े होके हम एहतजाज करेंगे, हम अपने रेजिग्नेशंस पेश करेंगे और हम जोर डालेंगे कि ये रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किए जाएं और हम ये चाहते हैं कि अब इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। उन्होंने एक लाजवाब तकरीर की है, वैसे ही लाजवाब जैसी वो हमेशा किया करते हैं। लेकिन मुझे उनकी स्पीच में, वैसे तो खजाने भरे हुए हैं, लेकिन मुझे उनकी स्पीच से दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी और वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देती। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व करनी। ये बात इसलिए मुझे बहुत अहम लगी कि आज भी ये सोचा जा रहा था कि इमरान खान ये कहेंगे कि मैं आपको अगली डेट बताऊंगा कि जब हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने यही किया है कि उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फ्राइडे को वो असेंबली डिसॉल्व करेंगे। अच्छा, अब क्या अगर वो नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं आते या कोई स्पीच नहीं करते, ऐसा नहीं होता, तो ऐसे ही समझा जाए कि असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, या वो फ्राइडे को आके बताएंगे कि अब मैं असेंबली डिसॉल्व करने लगा हूं। चलें, ये एक हफ्ता उन्होंने गेन कर लिया। लेकिन जो दूसरी अहम बात उन्होंने की वो ये थी कि मैं सलाम पेश करता हूं बुशरा बेगम को। उन्होंने अपनी बेगम को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा मैं सलाम पेश करता हूं बुशरा बेगम को, जो मेरी जान को खतरा होता है, मुझे कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मेरी जान को खतरा होता है, फिर भी वो कहती हैं जाओ। जाते क्यों नहीं, जाओ। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है, लेकिन वो कह रही है कि जाओ क्योंकि ये जिहाद है। भाई क्या बात है। मैं कहती हूं कि इतनी ऐसी जो यानी इंस्पिरेशन हासिल हुई है ना कि जान को खतरा है, लेकिन बेगम साहिबा उनकी कह रही हैं कि जाओ क्योंकि ये जिहाद है। क्या हो गया अगर मारे जाओगे, या यानी यही है ना कि क्या हो गया मारे जाओगे या कत्ल हो जाओगे या जान चली जाएगी। तो जिहाद में तो ऐसे ही होता है। तो खान साहब ने कहा मेरे लिए तो ये जिहाद है। अच्छा, इससे मुझे पता ये चला कि खान साहब को जिहाद की पट्टी पढ़ाई कहाँ से है और किसने पढ़ाई है खान साहब को जिहाद की पट्टी। तो देखें, साफ सी बात है कि मेरे लिए या हमारे लिए तो इमरान खान की जान बहुत अहम है, उनकी ज़िंदगी बहुत अहम है मेरे लिए। जैसे कि हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो तो हम कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा कोई सानिया नहीं होना चाहिए। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो का सानिया जो हुआ, तो हम अब किसी और सानिया के मुताबिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए मशवरा ये है कि एक काम ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है भाई उनमें तो इतना जज्बा है कि इमरान खान के कह रहे हैं कि उनकी बेगम को तो परवाह ही नहीं उनकी जान की, लेकिन हमें क्योंकि परवाह है तो हम ये चाहेंगे कि ऐसा क्यों ना कर लिया जाए कि इमरान खान जब स्पीच के लिए जाएं तो उनके सामने भाई बुरके के नीचे आसानी से जो है बुलेट प्रूफ वगैरह पहनी जा सकती है, बुलेट प्रूफ पहने वो और खान साहब के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाए और कहेंगे अब मारो गोली, कंटेनर पे चढ़ के करें डेली बेसिस में। मैं कहती हूँ आइंदा जो कैंपेन चलाने लगे ना इलेक्शन की, खान साहब रोजाना आए, कंटेनर पे चढ़ के करें तकरीरें, लेकिन क्या हो कि उनके साथ वो सीसा पिलाई दीवार बन के खान साहब के सामने खड़ी है उनकी बेगम। मज़ा तो तब है, जिहाद का मज़ा तभी है कि जब इंसान खुद जाके वहाँ पर देखे कि मारी जाऊंगी या मारा जाऊंगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, जिहाद है ये। क्योंकि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सानिया दोबारा पेश हो, इसलिए मैं ये बात करें। अच्छा, इसी के साथ इमरान खान ने तो जनरल बाजवा को जो टारगेट किया, फुल्ली टारगेट किया जनरल बाजवा को। उन्होंने कहा कि खूब लत्ते लिए, बहुत तंजो तीर के नश्तर और इल्ज़ामात और बहुत कुछ। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा कि जनरल बाजवा हमें ये कहते थे, या जनरल बाजवा ने उन्हें ये बताया कि उनके पास तो वीडियोज़ हैं। जनरल बाजवा ने बताया कि हमारे पास तुम्हारे लोगों की वीडियोज़ हैं, फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं। तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि क्या ये लोग जो है वीडियोज़ बनाने के लिए रह गए हैं कि ये वीडियो बनाएं। तो अब देखें कि ये जो है यानी ये बात, इससे एक और चीज़ उन्होंने बता दी या उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दी। एक तो उन्होंने कहा कि जी वीडियोज़ हैं, साथ ही उन्होंने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि अभी तक जो वीडियोज़ ऑडियोज़ आ रही हैं ये निकालने वाले कौन है, ये गेट नंबर 4 या 5 से निकल रही हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने अपने 4 साल दौर को 2 मिनट में बयान किया है और ऐसा बयान किया है कि आप ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया के किसी मुल्क से तो उन 4 सालों का मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान इतनी तरक्की कर रहा था उस वक्त कि उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल मजदूर था वो नहीं मिलता था पूरे पाकिस्तान में, बाहर से मंगवाना पड़ता था।
पाकिस्तान में मजदूरों की कमी हो गई थी 4 साल में, और वो बाहर से मंगवाने पड़ते थे मजदूर। इतनी तरक्की कर रहा था और उनका इतनी ग्रोथ कर रहा था, ये उनके अपने अल्फाज है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा एक्सपोर्ट 38 बिलियन, और इस तरीके से उन्होंने कहा इतने हमने जितनी एक्सपोर्ट्स किए तो वो तो रिकॉर्ड है। तो उससे ये पता चलता है कि इस 4 साल दौर में पाकिस्तान ने जो तरक्की की है, तो पाकिस्तान का हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जन्नत की दूध और शहद की नहरों से किया जा सकता है, और किसी चीज़ से ऐसा मुकाबला नहीं हो सकता। मैं आपको बता रही हूँ भाई, ये स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, बरतानिया, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़, और इंडिया तो छोड़ ही दें आप, उसको तो हम किसी को खाते में नहीं लाते। उनकी बातों से थोड़ा सा आगे निकलते हैं और कुछ और ख़बरें भी हैं। और वो ख़बर एक ये है कि जनरल रिटायर्ड अमजद शुऐब साहब अक्सर छुर्लियाँ जो हैं वो छोड़ते रहते हैं अपने प्रोग्राम में माजरत के साथ। तो उन्होंने एक और छुट्टी छोड़ी, उन्होंने एक और ख़बर बताई। उन्होंने कहा कि जो एजाजुल हक हैं, ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक जो हैं, उन्होंने नए जो आर्मी चीफ आए हैं उनका पैगाम इमरान खान को पहुंचाया। तो अब देखें, अब सब सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या पैगाम पहुंचाया। इसका मतलब है कि ये तो जो है खान साहब की तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में, तो उन्हीं का साथ दिया जाएगा। इसका मतलब ये तो अब पता नहीं क्या पैगाम है। मुबैना तौर पर हम आपको ये बता रहे हैं कि पैगाम है, मुझे नहीं पता कि क्या पैगाम है। पैगाम क्या है कि जी ज़रा हौला हाथ रखें, कोई मसला नहीं है, इलेक्शन होंगे, टाइम पर होंगे, आपसे ये बातें की गई हैं कि जी हम आपके ख़िलाफ़ हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, या फिर ये बात कही गई है कि भाई आराम से बैठिए, मुल्क जो है वो बड़े मुश्किल हालात में है, आप इस तरह की जो है वो कोई एडवेंचर करने की कोशिशें ना करें, वगैरह वगैरह। कोई भी पैगाम हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको सियासी बेस पर देखें, तो उन बुनियादों पर देखें जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चलती रहती है, राब्ते होते रहते हैं, पैगाम पहुंचाए जाते रहते हैं। इसमें कोई भी पैगाम हो सकता है। ज़्यादा तो ये पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि जी इलेक्शंस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर जो हैं वो ज़ाहिर अब टाइम पर होंगे या जो भी है। लेकिन वो पैगाम उनका था भी या नहीं आर्मी चीफ का, हमें तो ये भी नहीं पता। एक आखिरी बात करूंगी इमरान खान ने जो की, जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से जो एक तासुर, जो एक इंप्रेशन दिया, यानी जो बातें बताई हैं, उससे ये पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि वो तो बेबस थे, उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, और जो कुछ करते रहे वो जनरल बाजवा करते रहे। इमरान खान को कुछ भी नहीं करने दिया गया। तो देखें, एक तस्वीर चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे, ये देखें, और इस तस्वीर के ज़रिए डिपिक्ट की जा रही है इमरान खान की वो हालत जो वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा अगर सब कुछ करते थे तो खान साहब की ये हालत थी। और फिर उन्होंने एक आखिरी उम्मीद लोगों को वो बताई है कि हमें मौका दिया गया, यानी हमें वोट दें, हमें मौका दिया गया, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने फिर वही बात की जो वो अपने इक़्तिदार में आने से पहले साल से कर रहे थे कि पाकिस्तान का तो मसाइल का हल सिर्फ एक टूरिज़्म भी है, हम टूरिज़्म के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान का टूरिज़्म जो है वो इसको तमाम मुश्किलों से निकाल सकता है। उन्होंने फिर एक मरतबा वो वाली बात की जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले लोगों को लारा उन्होंने लगाया हुआ था, अब फिर वही लारा लगा दिया। एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल कि इमरान खान के दौर में वो एक मरतबा ये कह के इक़्तिदार में आए और उन्होंने करके देख लिया कि ये फार्मूला फेल हो चुका है। आपके मुल्क में जहाँ पे कहते थे कि लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे, तो टूरिज्म का जो हाल हुआ वो आपने देख लिया। तो साथ में उनके पास प्ली एक पेश होती है कोविड की। इसके बावजूद उनको ये पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर लोगों को ये लारे पर लगा रहे कि सिर्फ टूरिज्म के ज़रिए ही हम हल कर सकते हैं पाकिस्तान का मसला, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि मज़दूर जो हैं वो बाहर से मंगवाए जाते थे काम करने के लिए, पाकिस्तान में मज़दूरों की कमी पड़ गई थी, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो बस यहीं तक, इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। आलिया शाह साइनिंग ऑफ।